अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस नहीं किया तो 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था SC/ST एक्ट को हटाने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको हटाने के लिए जिन लोगों ने सड़कें जाम की थी, 2 अप्रैल को भारत बंद किया था 2018 को, उस तरह का आंदोलन, उससे भी बड़ा आंदोलन इस देश में देखने को मिलेगा। आप कमेटी बनाइए, 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बैठाइए और 4 इधर कमार खाती नाई तेली चमार चूड़े को बैठाइए और उसके बाद पता चलेगा कि हम फेल हैं या पास हैं। आप लड़ाने का प्रयास करते हो। चप्पा चप्पा, गली गली, चौराहा चौराहा, मोड़ पे लोग चक्का जाम करेंगे। उसकी मजबूरी हो जाएगी कि हम वहाँ स्टैचू लगाएंगे। वहाँ पे हमारी मूर्ति लगेगी तो लगेगी, वो हमारे बाप दादाओं की निशानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और अभी मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर के पास। आप यहाँ देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमी है। यह भीड़ है बाबा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उसके पुनर्स्थापना के लिए लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अगस्त को आरक्षण से संबंधित आदेश जारी किए हैं उसको लेके लोग विपक्ष में खड़े हैं। आज खास बातचीत में हमारे साथ कई सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनका मत क्या है। नैन्सी हमारे साथ जुड़ रही है। नैन्सी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोटा के अंदर कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उससे तो साफ यही बात समझ में आती है कि कोटा के अंदर कोटा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले आंकड़े तो सामने आ जाए, पहले जातिगत जनगणना तो हो जाए, तब पता लगेगा कितने लोग, कौन सी जाति के लोग कहाँ पर किस पद पर बैठे हुए हैं। जब आंकड़े सामने नहीं आए तो आप लोग कैसे आरक्षण खत्म करने की आप एक तरीके से कहना चाहती हैं कि कोई डाटा नहीं है इसके पीछे? हमें डाटा चाहिए, लीगल डाटा। जातिगत जनगणना जब तक नहीं हो रही तब तक हमें पता कैसे चलेगा कितने लोग अभी कहाँ पर है, किस पद पर है और किस बेसिस पे ये लोग कोटा में कोटा कर रहे हैं, किस बेसिस पे। आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं उसमें एक चीज़ तो खुल के आ रही है कि लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं, लोग अलग अलग विभाजित होते जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है? ये लोग फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और सुप्रीम कोर्ट को जो है अपने फैसले पर एक बार और विचार करना चाहिए, एक बार और सोचना चाहिए कि उन्होंने जो फैसला किया है वो गलत है। और हम समाज के सभी लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं क्योंकि हमारे लोग हर तरह से पीछे हैं, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, बेरोज़गार लोग हैं हमारे यहाँ और जो है लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है। आरक्षण सिर्फ नाम के लिए है, बाकी सिस्टम में सारे अपर कास्ट के लोग ही बैठे हुए हैं। कई लोगों का तो ये कहना है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जारी किया है वो आदेश 10 साल पहले जारी हो जाना चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी जो हमारे बिहार के बहुत जाने माने नेता हैं, उनका ये बयान आया है। बिहार में तो जातिगत जनगणना करवा दी गई है, बिहार में जनगणना करवा दी गई है, लेकिन पूरे देश में जनगणना कब होगी? हम जनगणना की बात कर रहे हैं और ये हमें घुमाए जा रहे हैं। हम जनगणना की बात कर रहे हैं, ये दूसरे मुद्दे ला के रख दे रहे हैं। हमें जनगणना चाहिए। जब तक जनगणना नहीं करेंगे पता कैसे लगेगा कौन से लोग किस पद पर बैठे हुए हैं, कौन से लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन से लोग किसका खा रहे हैं, किसके हिस्से का खा रहे हैं, वो लोग पता कैसे चलेगा हम लोगों को? तो सबसे ज़रूरी बात है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और क्यों नहीं करवा रहे लोग जनगणना? किसको डर लगता है? इसमें क्या क्या राज ऐसे छुपे हुए हैं जो लोग जातिगत जनगणना करवाने डरते हैं? कौन है इसके पीछे, क्या साजिश है? मुद्दे की बात हो, जनगणना की बात हो, इसके लिए आम लोग क्या पहल करेंगे भविष्य में? देखिए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस नहीं किया तो 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था SC/ST एक्ट को हटाने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको हटाने के लिए जिन लोगों ने सड़कें जाम की थी, 2 अप्रैल को भारत बंद किया था 2018 को, उस तरह का आंदोलन, उससे भी बड़ा आंदोलन इस देश में देखने को मिलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर एक बार और सोचना चाहिए। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पुनर्स्थापना को लेकर यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, संसद में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति होनी चाहिए कि कानून व्यवस्था उनसे है, संविधान उनसे है और मेरा मानना है कि अम्बेडकर के बिना इस देश में कुछ भी नहीं है। अम्बेडकर के बिना इस देश में कुछ भी नहीं है। उन्होंने पहल रखी संविधान की, संविधान लिखा, हमको जो है अधिकार दिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंबेडकर की जो मूर्ति है उसके पुनर्स्थापना को लेकर यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, पहले तो आपकी चैनल को हम धन्यवाद करते हैं कि ये लोग मनु विचारधारा जो है ब्राह्मणवादी है, जो विचारधारा है, जो बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का बात किया, हटाया, वो अपना चाल दिखा रहा है। हमारे जनता को, हमारे समाज को जगाने का काम कर रहा है। पहले बारी में हम करेगा, हमारे समाज को जगा रहा है। हमारा समाज अब तक सोया था, लेकिन आज संसद में मूर्ति लगाने के लिए आप देखिए 2 बजे से प्रोग्राम है, कितने लोग आते हैं, मूर्ति नहीं लगी।
मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपस में ही लोग एकजुट नहीं है। हाँ, नहीं है। आज हमको कई जातियों में बांट दिया गया है, नाऊ, धोबी, तेली, गणियर, कुहार, नहार, ताली, मैंने सब में बांट दिया गया है कि ये लोग लड़े न, एक मत होके न लड़े। एक कुत्ते के सामने एक हड्डी फेंक देने से वो लोग सोच रहे हैं कि ये उसी में गुमराह होके हर कुत्ता लड़ता रहेगा। आज बाबा साहब की अनुयायी है, जो जानता है, जो बाबा साहब को पढ़ा है, उनकी मूर्ति के लिए नहीं, उनके मान सम्मान के लिए लड़ेगा या न अपना जान दे दे। तो गुमराह नहीं होना है, इसके लिए आवाज़ उठानी है। आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आपको क्या लग रहा है? अगर हमारे खिलाफ कोई भी एक्ट ऐसा जारी होगा तो हम उसके खिलाफ सड़कें जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमें हमारा अधिकार दिया गया है कि हम हमारे खिलाफ जो हो रहा है हम उसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम आरक्षण की जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हम उस पर विरोध जताते हैं और सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर दोबारा सोचने के लिए कहते हैं। और क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी इसका? बिल्कुल करना पड़ेगा, बहुजन समाज एक होकर सड़कों पे आएगा, उस दिन भारत बंद हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को जबरन फैसला मानना पड़ेगा। अभी कई लोग इसके समर्थन में भी खड़े हैं। समर्थन में वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम लोग आगे आ पाए। कितने साल हुए, 70 साल में कितने लोग हमारे आगे आ पाए? हमें डाटा दो ना भाई, हमें डाटा दो कि कितने लोग हम। हालांकि ये मुद्दा नया नहीं है, ये 1975 से चली आ रही है चीजें। इस पर क्या कहेंगे? इस मुद्दे को उठाया जाता रहे ना, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम अधिकार से वंचित रहे, हम गुलाम बने रहे उनके, हमारे पास नौकरियां ना हो, हमारे पास घर ना हो रहने को, हमारे पास कुछ ना हो, हम बस उनके गुलाम बने रहे और वो हम पर राज करते रहे। ऐसा नहीं होने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है कि हम राज कर सकते हैं और हम अपनी सरकार ज़रूर बनाएंगे। अभी मैं जंतर मंतर के पास मौजूद हूँ। यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, सभी लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो आपका धन्यवाद। जय भीम, जय ज्योति, जय माता सावित्रीबाई फुले। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन मेरा ये है कि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का जो पुनर्स्थापना को लेके आज इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है, आपका क्या इसके बारे में राय है? आप क्या कहना? हमारा एक ही कहना है, हम चौथी बार इस जंतर मंतर पे भारी तादाद में इकट्ठे हुए हैं और बार बार केंद्र सरकार को और उनके मंत्रियों को ये साफ संदेश है कि अगर समय रहते हुए आप लोगों ने जो चोरी से, हेरा फेरी से और बेईमानी से आपने स्टैचू जो हटाई है, अगर इसको वहीं पे स्थापित नहीं किया तो ये देख लीजिए बहुजन समाज, इसके जूते में इतनी जान है, आपको कुर्सी से चढ़ाया है तो गिरा भी सकता है। उतारने का भी काम करना जानते हैं, उतारने का काम करते हैं, कुर्सी से उतारने का काम करता है समाज। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेके जो आदेश जारी किए उस पर क्या कहेंगे आप? वो बहुत गलत किया उन्होंने। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे जगह जगह। क्या लगता है आपके इस धरना प्रदर्शन से सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगी? हम अपने समाज को जगाने का काम करेंगे और जब समाज जागेगा तो ये लोग जो कर रहे हैं ये कुर्सी से नीचे आएंगे। मामला आज का नहीं है सर, 1975 से चल रही है चीजें। अभी तक हमारा आदमी सक्षम नहीं हुआ। अब हो गए आप लोग? नहीं हुआ अभी तक। आप बताएंगे इस बारे? हाँ, देखिए दो, आपका जो सवाल था क्यों बार बार हम बार बार इस जंतर मंतर पे इस देश के जनता के साथ आते हैं और जनता ने ही चुन करके वहाँ भेजा है। अब बार बार जो इस तरीके की जो ओछी हरकतें करके देश की जनता को गुमराह करना, उनके कोई राज्यसभा कुछ बोल देता है बहन बेटियों पे, नर्सों पे, कोई कहता हरियाणा के लोग पैर से मैं बांध के आया हूँ, पुलिस स्टेशन गया हूँ, तो हरियाणा के लोगों में इतना दिमाग नहीं है कि वो पैर से बांध दिए तो हाथ से खोल लेंगे। ये ऐसे बीजेपी के सांसद और ऐसे जो इनके एमएलए हैं आए दिन जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। क्या लग रहा है फूट डालो राज करेगी? फूट डालो राज करो, इन्होंने कर लिया है। अब हमारे डंडे में ताकत है। हम बार बार इनको एक ही बात कहना चाह रहे हैं, अगर स्टैचू वहाँ स्थापित करी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। 400 पार करने वाले चोरी, बेईमानी, मक्कारी करके पूरे सिस्टम के ऊपर काबिज हो करके ये 240 पे पहुंचे हैं। अगर इनका यही हालात, यही हरकतें रही तो देख लेना क्या होगा। हम बार बार इस देश के अंदर ऊंची आवाज में पूरे देश की दीवारों को पोत दिया और हमने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए।
ये जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। 2011 की जातिगत जनगणना हुई कांग्रेस सरकार में, उसको सार्वजनिक करना नहीं चाहते और उल्टा अपने कुकरमुत्तों को कोर्ट में भेज के सुप्रीम कोर्ट में ये क्या कहते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। आप कमेटी बनाइए, 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बैठाइए और 4 इधर कमार खाती नाई तेली चमार चूड़े को बैठाइए और उसके बाद पता चलेगा कि हम फेल हैं या पास हैं। आप लड़ाने का प्रयास करते हो। अरे हम बैकलॉग की बात करते हैं, हमारी शिक्षा की बात करते हैं, हमारी जो हक अधिकार की बातें करते हैं और उस पर आप कभी स्टैचू हटा देते हो, कभी 13 पॉइंट रोस्टर ले आते हो, कभी जो है ना बिहार में जातिगत जनगणना पे वहाँ हुई और इन्होंने जाके कोर्ट में पहुंचा दिया। तो बीजेपी के, आरएसएस के और तमाम इनके जो घटिया सोच के जो हर दिन जय श्री राम का नारा दे करके आज उनको मणिपुर नहीं दिखाई दिया और आज बांग्लादेश दिख रहा के हिंदुओं को मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे हम पूछ रहे हैं, यहाँ दलितों के घर तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ कुकर्म हो रहा है, तब तो आपको दिखाई नहीं देता। आप इतनी दूर बड़े जल्दी जाते हो, कभी पाकिस्तान चले जाते हो, कभी जो ना बांग्लादेश चले जाते हो। तो ये देश की जनता इतनी बोली नहीं है। आज हमारे बेटे, मेरा बच्चा, ये तमाम जो लोग यहाँ पे आए हैं, बेटी अभी बोल रही थी, ये इस देश की टॉपर यूनिवर्सिटियों के अंदर एडमिशन हो चुका है। अब वो नहीं है कि चाचा कहेगा काका की भाई वही लिखनिया। अब ये समय आ गया है, तारी आँखा में आँख डाल के बोलना भी सीख गए और लिखना भी सीख गए। अब तुम्हारे ये जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी भी कीमत पे। या तो स्टैचू समय रहते लगा दे वहाँ पे, और नहीं तो देख ले देश के अंदर कोहराम मचेगा। हर हक अधिकार के लिए रोडों पर रहेगा ये बहुजन समाज। आपने बिहार की बात की है, बिहार में जीतन राम मांझी हैं, वो वहाँ के बहुत जाने माने हस्ती है। उनका ये बयान आया है कि ये चीज़ 10 साल पहले लागू हो जानी चाहिए थी, SC ST को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, हम तो कह रहे हैं वो तो 10 साल कम कहा है। हम तो कहा शुरू पहले ही स्टार्टिंग बेस पे ही अगर ये चीज़ हो जाती। मैं तो पूछना चाहता हूँ, एक ही जाति का एक ही काम क्यों? अरे सफाई कर्मचारी का काम है, वो ब्राह्मण का बच्चा क्यों नहीं करता? उस वैश्य का बच्चा क्यों नहीं करता? उस क्षेत्रीय का बच्चा क्यों नहीं करता? ये हमारे पुश्तैनी है, हमें सीवर में घुसेंगे, हमें तुम्हारा मेला ढोएंगे क्या? ये वर्ण व्यवस्था बहुत चल रही है, अब चलने नहीं देवांगे। और हक अधिकार SC का हो और चाहे OBC का हो और चाहे माइनॉरिटी का हो और चाहे और अल्पसंख्यक का हो, हर किसी के लिए बहुजन समाज लड़ता आया है और लड़ेगा। और जितनी स्टैचू जो लगी थी, अकेले बाबा साहब की बात नहीं है, चाहे वहाँ गांधी की बात हो, चाहे अंबेडकर की बात हो, चाहे फूले की बात हो, तमाम स्टैचू वहीं पर स्थापित होनी चाहिए। और नहीं तो दरिश से कहूँगा मैं, एक बार देख लो, दिखा दीजिए दरिश से। ये दरिश से, ये तो छोटी सी चेतावनी है, ये कोहराम तो बहुत बड़ा मचेगा। जी, आप कुछ कह रही थी? जी, यदि बाबा साहब का स्टैचू संसद में नहीं लगता है तो हम सरकार को खुली चेतावनी देते हैं कि चप्पा चप्पा, गली गली, चौराहा चौराहा, मोड़ पे लोग चक्का जाम करेंगे। उसकी मजबूरी हो जाएगी कि हम वहाँ स्टैचू लगाएंगे। वहाँ पे हमारी मूर्ति लगेगी तो लगेगी, वो हमारे बाप दादाओं की निशानी है, हम अपने बाप दादाओं की निशानी मिटने नहीं देंगे। यदि मिटाने का काम करता है मानववादी समाज तो हम क्या करेंगे? लड़ेंगे और जिस तरह उसको कुर्सी पर बैठाए हैं ना, उसी तरह पैर खींच कर नीचे करेंगे, उसके चूतर गवाह कर देंगे, फिर कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं रहेगा। इस भीड़ में मुस्लिम समाज के भी लोग उपस्थित हैं। मैम, आप क्या कहना चाहिए? आप लोगों का क्या मत है इससे लेकर? मैं कनीस फातिमा शाहीन बाग से हूँ। थैंक यू जो हम लोगों को भी कोई रिस्पांस दे रहा है। पूरा जो ये भीड़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा समाज से, सब पूरा भारतवर्ष से इकट्ठा हो गया है। जो कुछ भी लेके आए, ये संसद में कानून पास कर देते हैं, लोकतंत्र कब्जे में रख लिए हैं और कुछ भी चाहते हैं कि जनता को मजदूर, माजूर, गुलाम बना के रखे। जो चीज़, जो कानून थोप दे, जो राय मशवरा अपना पास कर देते हैं वो थोप दे जनता को। जनता की आज़ादी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। जो चाहते हैं वो ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, यहाँ नहीं पढ़ना है, ये काम नहीं करना है। ये कानून बनाने की देश में ज़रूरत नहीं। देश में ज़रूरत थी भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ख़त्म करने की, इंस्टीट्यूट खोलने की, कंपनी खोलने की, हॉस्पिटल खोलने की। तो ये कानून रोज़ रोज़ दमन करने के लिए, जैसे अंग्रेज लाए
आए थे, रोज़ कानून बनाते हैं, रोज़ संविधान में संशोधन करते हैं कि आदमी को, जनता को गुलाम बनाएंगे। बस। आपको क्या लगता है जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो पे भी भारतीय सरकार भी काम कर रही है? सेम अंग्रेजों के चाटुकार हैं, सेम वही काम कर रहे हैं। ये सीए बनाए हैं कि ऐसे लोगों को वो अमेंडमेंट में देशवासी बना देंगे और उनकी मानते रहेंगे, और बाकी जो मूल निवासी हैं वो मान नहीं रहे, तो मूल निवासी का दमन हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज 9 तारीख को सिर्फ ये चेतावनी है, 21 तारीख को इससे बड़ा आंदोलन होगा और सारा बहुजन समाज जा चुका है, सब संगठित हो चुके हैं। आप ये भीड़ देख लीजिए, जितनी आज भीड़ है उससे ज़्यादा भीड़ 21 तारीख को आपको दिखाई देगी और भारत बंद का ऐलान है। बस ये हल्की सी चेतावनी है, जो बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ थी वहीं चुपचाप लगा दी जाए। ये आपको 20 तारीख तक का समय दिया जा रहा है। और SC ST जो कानून सुप्रीम कोर्ट पास किया है उससे आप खुश हैं? नहीं, क्यों खुश है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ेगा हमारा समाज, सारा एकत्रित क्या करेंगे? लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे? हम अच्छे वकील लगाएंगे उसमें, एडवोकेट हमारे क्या लगता है आपकी बात सुप्रीम कोर्ट मान लेगा? क्यों नहीं मानेगा? जब अंग्रेजों से देश आज़ाद करा लिए तो मुट्ठी भर लोग हैं। अब अभी तो ये 400 पार का नारा दे रहे थे, अब की बार इनको तड़ी पार कर देंगे। 400 पार नारा के एक जो आपने एक आधार बनाया, क्या वो एक आधार से आप सरकार को गिरा पाएंगे? बिल्कुल गिरा देंगे। जिस दिन बहुजन समाज ही तो इनको समर्थन दे रहा है। सिर्फ एक वही क्राइटेरिया है 400 पार, उसके अलावा भी देश में बहुत सारी चीज़ें हैं। बस हमारा समाज थोड़ा भटका हुआ है। अगर ये बहुजन समाज ही अगर उनका समर्थन छोड़ दे, 100 में 80 फिर भी फीसदी, यह है 100 में 80 फिर भी फीसदी। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर के पास और हज़ारों में लोगों की संख्या मौजूद है। सब लोग अपना अपना मत रखे। सभी लोगों से जुड़ने के बाद कई सारी ऐसी बातें जो निकल के आई है, सब ने अपना पक्ष रखा। कई लोग इसके पक्ष में, कई लोग विपक्ष में। हालांकि यहाँ जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है वो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के पुनर्स्थापना को लेकर हो रहा है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को आदेश जारी किया था, उससे संबंधित भी कई सारे लोगों ने बातचीत की है। कई सारे लोग अपने अपने पक्ष को रखते हुए नजर आए हैं। ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ द जनता लाइव पे।